अकेले रहना कंपनी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब आपकी आत्मा परमात्मा से स्वयं से बात करने के लिए स्वतंत्र होती है और आपको यह निर्णय लेने में मदद करती है कि आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। आपके आसपास की दुनिया इस रास्ते पर अकेले चलने के आपके फैसले पर सवाल उठा सकती है, लेकिन याद रखें, अकेलेपन में ही आप खुद को पाते हैं। आप संसार से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने अस्तित्व के मूल में गहराई से गोता लगा रहे हैं। स्वयं पर चिंतन करने से ही आप एक शक्तिशाली परिवर्तन से गुजरेंगे, और जब आप उभरेंगे तो आप उज्जवल रूप से चमकेंगे, अपनी नई रोशनी से दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार होंगे। यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अकेला महसूस करते हैं, तो कृपया जान लें कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है या कुछ भी खो रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अकेले रहना महत्वपूर्ण है। इस अनमोल क्षण में आप अपने अस्तित्व के सार का सामना करते हैं। आप अपनी गहरी लालसाओं, अनकहे सपनों की प्रतिध्वनि सुनते हैं जो आपके दिल में फुसफुसाए गए हैं। अकेले रहना आपको अपने भीतर यात्रा करने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अपने आंतरिक परिदृश्य के प्रति जागरूक होना है, क्योंकि वहीं से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी समस्याओं का उत्तर स्वतंत्र रूप से खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि आप अतीत के दुखों से उभरते हैं और उनसे छुटकारा पाते हैं। लगातार अपने विचार पैटर्न को बदलने के लिए काम करते रहते हैं। आपके पास अपने वांछित भविष्य का एक दृष्टिकोण है और ब्रह्मांड ने इसके लिए आपकी लालसा की गहराई को देखा है। इसलिए आपको अपने भीतर गहराई से जाने के लिए अलगाव में निर्देशित किया गया है। यह समझें कि आपको उस व्यक्ति में आकार देने के लिए कुछ अनुभव होने चाहिए जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं। एक बिल्कुल नए जीवन के लिए एक नए वातावरण, एक नई मानसिकता, नई विश्वास प्रणाली और जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सब कुछ बदलना होगा, लेकिन निश्चिंत रहें, यह सब आपकी इच्छाओं के अनुरूप हो रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बीच में आपकी मान्यताएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत सी मान्यताएं और दुनिया को आप जिस तरह से देखते हैं वह उस चीज से मेल न खाए जो आप वास्तव में चाहते हैं। समाज, साथ ही आपके दोस्तों और परिवार ने आपकी सोच को प्रभावित किया है। अलग थलग रहने से आप इस प्रभाव से अवगत हो सकते हैं और सवाल कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आप कभी भी किसी भीड़ के अनुरूप बनने के लिए नहीं बने थे। आप एक स्वाभाविक नेता हैं। दुर्भाग्य से यह एहसास आपके पालन पोषण के दौरान दबा दिया गया होगा, लेकिन अब आप सहजता से अकेले खड़े हैं। अलगाव आपको सब कुछ बदलने, नई सोच के साथ नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। जब आप लगातार दूसरों से घिरे रहते हैं तो यह परिवर्तन हासिल करना मुश्किल होता है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा के अकेलेपन में है कि आप आत्म प्रेम की कला सीखते हैं। आपको एहसास होता है कि सच्चा प्यार आपके भीतर शुरू होता है और आपके अस्तित्व के हर पहलू को छूते हुए बाहर की ओर फैलता है। आप करुणा और दयालुता के साथ अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे ही आप अपना प्याला भरते हैं, आप प्रेम का पात्र बन जाते हैं, जो दूसरों के उत्थान और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता से भरपूर हो जाता है। इस आध्यात्मिक यात्रा पर अकेले रहना आपको सशक्त बनाना है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना और उसे मूर्त रूप देना है। हम में से बहुत से लोग अनजाने में अपनी ऊर्जा विषैले व्यक्तियों को दे देते हैं, जो हमें बर्बाद कर देते हैं और हमें अयोग्य महसूस कराते हैं। वे अनजाने में हमारी जीवन शक्ति को नष्ट कर देते हैं। हालांकि अलगाव के माध्यम से आप सीखेंगे कि अपनी ऊर्जा को कैसे पुनः प्राप्त करें और विषाक्त संबंधों के साथ सीमाएं स्थापित करें, चाहे वे दोस्तों, रोमांटिक पार्टनर या यहां तक कि आपके अपने परिवार के साथ हों। आध्यात्मिक रूप से इच्छुक कई व्यक्ति स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा देने की आवश्यकता महसूस करते हुए बड़े हुए हैं। वे लोगों को खुश करने वाले बन गए और दूसरों की ऊर्जाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता विकसित कर सहानुभूति में बदल गए। फिर भी एक बार जब आप अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेते हैं और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना इसे बनाए रखना सीख जाते हैं, तो आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे। अकेले रहने की गहराई में
आप अपनी त्वचा में सहज रहना सीखते हैं। आप दुनिया के लिए अपने मुखौटे और व्यक्तित्व को त्याग देते हैं, अपने सच्चे प्रामाणिक स्व को अपनाते हैं। यहां अनुरूप होने या मान्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बिना निर्णय के खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मुक्ति में आप प्रकाश की किरण बन जाते हैं, दूसरों को अपनी विशिष्टता अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस चुने हुए रास्ते पर अकेले रहना यह दर्शाता है कि आपकी किस्मत में कुछ बड़ा है। समझें कि कुछ व्यक्ति अपने वास्तविक आध्यात्मिक उपहारों का अनुभव किए बिना अपना पूरा जीवन जी सकते हैं। इस यात्रा में आपने जो दर्द सहा और जिस उपचार से आप गुजरे वह मूल्यवान है। अंततः यह सब सार्थक साबित होगा। कुछ लोग आपके जैसी ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव नहीं करेंगे या ब्रह्मांड से निकलने वाले प्रेम को महसूस नहीं करेंगे। उनमें आपकी तरह अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता नहीं होगी। अंततः आप उन गहन भावनाओं का अनुभव करेंगे जो सभी मनुष्य बिना शर्त प्यार और दर्द से मुक्ति के लिए तरसते हैं। इस जीवन काल में आध्यात्मिक जागृति से गुजरने के अवसर के लिए आभारी रहें। जैसे जैसे आपका जीवन वास्तव में असाधारण होने वाला है, आप यह महसूस करने के कगार पर हैं कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के कितने करीब हैं। ब्रह्मांड और परमात्मा आपके पक्ष में हैं और वास्तव में आपको इनकी आवश्यकता है। इस यात्रा में आप अकेले हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। हां, आपको शारीरिक सहयोग की कमी हो सकती है, लेकिन अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। आपके पास पहले से ही एक विशेष संबंध है या जल्द ही पता चलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। याद रखें कि यह आध्यात्मिक यात्रा ईश्वर, भगवान और आपके सच्चे स्व के साथ आपके संबंध को गहरा बनाती है। आपको एहसास होगा कि संपूर्ण महसूस करने के लिए आपको पृथ्वी पर किसी और की आवश्यकता नहीं है। आप उन भावनाओं के लिए बाहरी स्रोतों की तलाश नहीं करेंगे जो आप कभी दूसरों से चाहते थे। प्रेम तुम्हारे भीतर से निकलेगा क्योंकि तुम प्रेम हो। आप सत्यापन की तलाश नहीं करेंगे क्योंकि आप स्वयं को मान्य करेंगे। खुशी पाने के लिए आपको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो भी भावना और भावना तलाश रहे हैं वह आपके भीतर ही खोजी जाएगी। आपको अपने अंदर मौजूद अपार शक्ति का एहसास होगा। अकेले खड़े होने पर आप एक निर्माता और अभिव्यक्ति के मास्टर के रूप में अपनी भूमिका से अवगत हो जाएंगे। यह सारा गहन ज्ञान अकेलेपन के समय आपके सामने प्रकट होता है। आपके जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों के दौरान जैसे ही आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, याद रखें कि अकेले रहना अकेलेपन का मार्ग नहीं है, बल्कि आत्म खोज और विकास की तीर्थ यात्रा है। अकेले रहने की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और अपनी आत्मा के अभयारण्य में प्रकट होने वाले दिव्य ज्ञान का सम्मान करें। यह इस पवित्र स्थान के भीतर है कि आपको अपने अस्तित्व का सच्चा सार मिलेगा, वह प्रकाश जो आपके मार्ग का मार्गदर्शन करता है और वह असीम प्रेम जो आपके भीतर रहता है। मैं यह जानकर रोमांचित हूं कि आप अभी भी यहां हैं। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यदि आप मेरी सामग्री को साझा कर सकें और उस पर टिप्पणी छोड़ सकें तो मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी रहूंगा। इस पर विचार करने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैं आपके अत्यंत खूबसूरत दिन की कामना करता हूं।